हेलो, हाँ अंजी, बताना आवाज आ रही है कि नहीं? तो एक बार जल्दी से बता दो, आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं। एक मिनट रुकना जरा। एक मिनट रुकना, हल्ला मत करो। अब बताओ, आवाज आ रही है? चलो, तो हम कल पढ़ रहे थे क्या, कन्वेंशंस, सम्मेलन। कौन से सम्मेलन तक हो गया था? कौन से सम्मेलन तक हो गया था, जल्दी बताओ। ब्रेटलैंड, ठीक है, हाँ ब्रेटलैंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने डिस्कस किया था, ब्रेटलैंड रिपोर्ट आपकी 1989 में आई थी, 1989 में आई थी। और ये क्यों फेमस हुई? क्योंकि इसका जो टाइटल था, इसका जो शीर्षक था, वो था आपका हमारा साझा भविष्य, आर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, ये क्यों फेमस रही ब्रेटलैंड रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य? क्योंकि इसके अंदर पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके अंदर आपकी इंट्रोड्यूस करी गई क्या, डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की परिभाषा इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, तो सतत विकास की परिभाषा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की परिभाषा डाली गई। सतत विकास की परिभाषा, सतत विकास क्या होता है कि भाई हमारी भी मांग पूरी हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी मांग पूरी हो। इसको हम बोलते हैं क्या, सतत विकास। ठीक है, तो हमको भी मिले, आने वाली जनरेशन को भी मिले, इसको हम बोलते हैं सतत विकास। अब देखिए, सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कब से आए? इससे पहले क्या चलते थे, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य चलते थे। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कब से आए? ये आए आपके 2015 से लागू हुए। ठीक है, ये कितने गोल्स है? ये कितने गोल्स है? टोटल गोलों की संख्या कितनी है? 17 गोल्स है, 17 लक्ष्य है। और ये कब तक पूरे करने हैं? टू बी कंप्लीटेड बाय, कब तक पूर्ण करने हैं इन्हें? कब तक पूर्ण करने हैं? इससे पहले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य चलते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चलते थे, जो कि 2015 तक पूरे करने थे। तो 2015 तक पूरे नहीं हो पाए, तो हमने उसमें नए गोल जोड़ के नया नाम दे दिया, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक करने। ठीक है, और इसका जो टाइटल रखा गया है, शीर्षक रखा गया है, ठीक है, आपका 2030 के तक सतत विकास लक्ष्य को कंप्लीट करने का, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, हमारे हमारे
हमारे विश्व को बदलना। अब देखो, ये मैंने क्या बोला था कल, कि इससे अभी तक किसी भी एग्जाम में, किसी भी टीचिंग एग्जाम में और किसी भी आपका पीएससी एग्जाम में सतत विकास से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इससे क्वेश्चन आते हैं केवल यूजीसी नेट में, और आपका क्या बोलते हैं, आपका क्या नाम है उसका, यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। पर इस बार सीटेट में, सर कितनी स्लाइड हो गई, यही है कल वाला ही वापस रिपीट कर रहा हूँ। कल वाला जो था ब्रटलैंड रिपोर्ट, उसको वापस से रिपीट किया है। मेन स्लाइड ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया, 2015 में। गोल कितने, 17 लक्ष्य है, कब तक पूरे करने हैं, 2030 तक। इसकी जो थीम रखी गई है, वो थीम रखी गई है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ठीक है। हमारा, इसका नाम ब्रटलैंड क्यों पड़ा, एक औरत है ब्रटलैंड, फोटो भी दिखा दो उनकी कि कौन है, सुंदर एक आंटी जी है। तो ये वाला क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस बार सीटेट के एग्जाम में, जो 2022-23 का एग्जाम हुआ था, 3 अलग अलग शिफ्ट में आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन तो यही था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं, तो आप बताओगे कितने, 17 गोल्स होते हैं, ठीक है। एक शिफ्ट में ये आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि भाई हमारी भी मांग पूरी हो और हमारे आने वाली पीढ़ी की भी मांग पूरी हो, मतलब, ठीक है, आर डिमांड एंड आर कमिंग जनरेशन डिमांड इज फुलफिल्ड, हम रिसोर्सेस का ऐसा यूज करें, ये फुलफिल हुआ। अब एक जो क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था, वो दे देगा। उन्होंने पूछ लिया सीटेट वालों ने कि गोल 5 किससे संबंधित रखता है। अब ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि गोल 5 किससे संबंध रखता है, गोल फर्स्ट किससे संबंध रखता है, ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पता नहीं कैसे दे दिए। तो आपको मैं कुछ गोल लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, सारे नहीं, सारों में से नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा उसका भी रीजन बताऊंगा। तो कुछ गोल है, ठीक है, गोल 1, गोल 2, गोल 3। सर हिंदी में लिखे, ये फारसी लिखी है तुम्हारे सामने, हमारे विश्व को बदलना, रामपाल यादव। बताओ जे कब तक पूर्ण करने, फारसी लिखी, थीम की हिंदी थीम होती है, फारसी है, 2030 ले, 2030 तक पूर्ण करने। आंख का भी यूज कर लिया करो कभी कभार। ठीक है, तो लक्ष्य 1 क्या है, लक्ष्य 2 क्या है, सारे गोल नहीं आपको याद रखने, सारे गोल क्यों नहीं याद करने वो भी समझाऊंगा। ठीक है, लक्ष्य 1 क्या है, लक्ष्य 2 क्या है, लक्ष्य 3 क्या है, देन आपका गोल 4, लक्ष्य 4, गोल 5, लक्ष्य 5, गोल 6, लक्ष्य 6, ठीक है। इसके बाद कौन सा पढ़ना होता है, गोल 10, लक्ष्य 10, ठीक है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा गोल 13, लक्ष्य 13, ठीक है। गोल 14, लक्ष्य 14, गोल 15, लक्ष्य 15, ठीक है। और गोल 16, लक्ष्य 16। तो सारे गोल्स नहीं पढ़ने, ठीक है, आपको ये वाले गोल्स पढ़ने हैं कि लक्ष्य 1 किससे रिलेटेड है, लक्ष्य 2 किससे रिलेटेड है, लक्ष्य 3 किससे रिलेटेड है, ठीक है, लक्ष्य 4 किससे रिलेटेड है,
लक्ष्य 10 किससे रिलेटेड है, लक्ष्य 13 किससे रिलेटेड है, लक्ष्य 15 किससे रिलेटेड है और लक्ष्य 16 किससे रिलेटेड है। सर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा भाई कुंदन कुमार? ठीक है, तो सबसे पहला गोल लक्ष्य। ठीक है, अब सपोज करो तुम अपने देश में क्या चाहते हो। ठीक है, तुम्हारा भारत है। ठीक है, तुम अपने देश में क्या चाहते हो, सबसे पहली चीज क्या नहीं होना चाहिए देश में। बताओ। करप्शन, और सोचो। वेरी गुड आरती, शाबाश। ठीक है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी देश की क्या हट जाए, गरीबी हट जाए। गरीबी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चाहेंगे कि हमारे देश से क्या हट जाए, गरीबी हट जाए। ठीक है, गरीबी, गरीबी, गरीब लोग क्या मतलब, गरीब लोग को सबसे ज्यादा काय की जरूरत होती है, गरीब लोग को सबसे ज्यादा काय की जरूरत होती है। पैसा। पैसा, पैसा क्यों कमाते हैं हम? वेरी गुड, खाने के लिए, तो कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। ठीक है, तो कोई गरीब ना हो। ठीक है, और कोई आपका भूखा ना रहे। ठीक है, और जब गरीब नहीं होंगे, ठीक है, भूखे नहीं होंगे, तो हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, जमीन, जमीन की जरूरत होती है। टीले दिलवा दे। ठीक है, फिर हम क्या आशा करते हैं कि हमारे आसपास में जो भी रहे, ठीक है, सबकी क्या हो, गुड हेल्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सबको क्या मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सभी हेल्दी हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर दी मैंने, ये सब कब अचीव हो पाएगा। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य मैं कब आपको दे पाऊंगा। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य मैं आपको कब दे पाऊंगा, जब मैं पढ़ा लिखा आदमी होऊंगा, तो मेरे को पता होगा कैसे हाइजीनिक रहना है। ठीक है, मैं अच्छा डॉक्टर होऊंगा तो मैं तुम्हें ट्रीट भी कर पाऊंगा। तो क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, आपको क्या दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई दी जाए। आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे कि मास्टरों से पूछा जा रहा है कि भाई बताना जरा देश के प्रधानमंत्री कौन है, वो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। मास्टरों से पूछा जा रहा है कि भैया वेंसडे की स्पेलिंग बता दो, तो वो वेंसडे को कुछ पूछा जा रहा है, मास्टरों से पूछा जा रहा है ये क्या लिखा हुआ है, तो बोल रहे नटूरे। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलेंगे भटूरे। है ना, तो क्वालिटी एजुकेशन मिले सभी को, क्वालिटी एजुकेशन मिले। साथ ही साथ में एनसीईआरटी में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब एनसीईआरटी आपने सीटेट दिया है सभी लोगों ने, आपने कुछ कहानियां पढ़ी हुई है जिसमें आपका ये बताया कि लड़की कमजोर है, लड़का ताकतवर है, तो ये सब क्या है, क्या दूं अब मैं तुम लोगों को, क्या दूं मैं तुम लोगों को, स्टीरियोटाइपिक थिंकिंग दूं? अच्छा हाँ, तो क्या दूं? वेरी गुड, जेंडर इक्वालिटी, शाबाश। ठीक है, क्या दूं मैं तुम्हें, ठीक है, लैंगिक समानताएं दूं कि भाई कोई नहीं, सब बराबर है, सब एक है, लड़का लड़की एक समान, इस थ्योरी पे। जो तुम बेसिकली दूरदर्शन की एड देखते हो वही आपकी है, वही आपके आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आधे से ज्यादा दूरदर्शन का एड दिखाया गया है कि भैया कोई भूखा ना रहे। ठीक है, सबको परिवार कैसा हो, गरीबी ना हो परिवार में। ठीक है, सबकी स्वास्थ्य अच्छा हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर इक्वालिटी हो। ठीक है, अब मैं कब रह पाऊंगा, ठीक है, कब रह पाऊंगा, अच्छे स्वास्थ्य को कब रख पाऊंगा, जब मैं अपने आसपास में क्या रखूंगा, ठीक है, सैनिटाइजेशन, शौच वगैरह की, अब तभी तो तुम्हारा चला था।
ठीक है, कौन सा वो योजना है 2 अक्टूबर को चलाई थी 2015 में, ठीक है, कौन सा स्वच्छ भारत योजना, ठीक है, तो क्लीन वाटर एंड साफ पानी मिले सभी को, शौच की व्यवस्था मिले, साफ पानी एवं शौच की व्यवस्था। तो इस बार सीटेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि भाई गोल 5 क्या दर्शाता है, ठीक है, गोल 5 आपका क्या दर्शाता है, ठीक है। अब सीधे आ जाओ गोल 10 पे, ठीक है, आपको, ठीक है, सीधे आ जाओ गोल 10 पे। अब थोड़ा सा अपर लेवल पे सोचो, ठीक है, ऐसे तो गोल 6 भी है, गोल 7 भी है। गोल 6 बोलता है कि आप नई ऊर्जा की तरफ स्विच करें, गोल 7 बोलता है कि आप वाणिज्यिक वृद्धि दिखाएं, गोल 9 बोलता है कि बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें जिससे देश में खुशहाली आए, ठीक है। अब आ जाओ सीधे गोल 10 पे, तो गोल 10 पे आ जाओ। गोल 10 बोलता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, छुआछूत वगैरह, ठीक है, छुआछूत नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन क्या करें, कम करें, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, असमानताएं घटाएं, असमानताएं घटाएं, छुआछूत हटाएं, ये भी हटाएं कि लड़कियों को पहले प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है, जे लेडीज सीट है, जे जेंट सीट है, ठीक है, अगर कर रहे हो क्वालिटी तो सब जगह क्वालिटी रखो, नो डिस्क्रिमिनेशन, वेरी गुड। गोल 6 तो बता दीजिए, बता तो दिया, साफ पानी एवं शौच की व्यवस्था करें, अग्नि मूतने कहाँ जाओगे, सर आरक्षण हटा, अरे आरक्षण नहीं हट सकता, वो इन गोल्स में नहीं आता, ये विश्व लेवल के गोल्स है, हर जगह आरक्षण थोड़ी होता है, ठीक है। फिर गोल 13 पे आ जाओ, ये किसके बारे में बोलता था, क्लाइमेट, ठीक है, चेंज, जलवायु परिवर्तन पे थोड़ा सा ध्यान दे, ठीक है, पैसा वैसा कमा लिया है तो नेक ये भी देख लो कि जलवायु परिवर्तित हो रही है, क्योंकि कितना ही पैसा कमा लो, अगर आ गई ना ढंग से जलवायु आपदा, ठीक है, अगर ये जलवायु आपदा आ गई तो सारे पैसा कहीं गुज जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता था आपका गोल 13, ठीक है। गोल 14 बोलता था कि आपका जो जीवन है, जो जीवन है वो पानी के नीचे भी है, तो लाइफ बिलो वाटर, इसको भी ध्यान में रखे, पानी के नीचे का जीवन, ठीक है, और जीवन जो है, ठीक है, वो पानी के ऊपर भी है, तो लाइफ अबव ग्राउंड, पानी के ऊपर का जीवन, इस पर भी ध्यान रखे, पान के नीचे का नहीं, पान, ठीक है, भूमि के ऊपर जीवन, भूमि के ऊपर का जीवन, ठीक है, तो पानी के नीचे का जीवन वो गोल 14 बोलता था, ठीक है, पानी के ऊपर का जीवन, ठीक है, वो आपका क्या बोलता था, दैट इज गोल 15। और गोल 16 आपका बोलता है कि भाई सबको क्या मिले, समान न्याय मिले, तो जस्टिस इक्वालिटीज, सबको क्या मिले, समान न्याय मिले, तो क्या मिले, जस्टिस इक्वालिटी, कि गरीब के लिए भी समान न्याय हो और अमीर के लिए भी समान न्याय हो, तो जस्टिस इक्वालिटीज में। लड़ लो, खंजर वंजर घोंप दो एक दूसरे में, क्लियर है। सो दीज आर द गोल्स विच वी हैव टू लर्न, बाकी गोल आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि वाणिज्यिक ग्रोथ वो सब आपके मतलब के नहीं है, ठीक है, वो सब बिजनेसमैन वगैरह के मतलब के, ये एक हर नागरिक की ड्यूटी होनी चाहिए। सॉरी सर,
क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये गोल आपको याद रखने जो यहां पे मेंशन्ड है, बाकी गोल से आप मतलब नहीं रखेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला मतलब जो भी नंबर हो, मेरे को नंबर याद नहीं है हम कौन से नंबर पे चल रहे थे। 1992, 1992 में हुआ था आपका रियो समिट। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, इसलिए इसको रियो सत्र भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसी का दूसरा नाम यूएनसीईडीवी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तो ये इसका दूसरा नाम है। गोल 15 की क्या मीनिंग है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? अरे गोल 15 किससे संबंध रखता है? लाइफ अबव ग्राउंड। गोल 14 किससे संबंध रखता है? लाइफ बिलो वाटर। जो सीटेट ने पूछा था वो था गोल 5 किससे संबंध रखता है? जेंडर इक्वालिटी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई। 1 2 3 4 5वीं। हाँ ये याद रखने। ठीक है, चलो। तो रियो सत्र, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या फिर आप इसी को बोलते हो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। जो भी है बेटा, 6th हो 8th हो 9th हो, जो भी नंबर हो वो डाल लो। मेरे लिए तो अभी नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो इस सम्मेलन में 4 अलग अलग मीटिंग बैठी। ठीक है, इस सम्मेलन में 4 अलग अलग मीटिंग बैठी। ठीक है, पहली मीटिंग बैठी इसके अंदर में एजेंडा 21। एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 आपका किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत विकास से। तो यहां पे भी आपकी चर्चा चली थोड़ी सी, कौन सी? सतत विकास की। सतत विकास। ठीक है, सर वाईटी पे प्रैक्टिस भी कर पाएगी, पहले थ्योरी तो पढ़ ले तब तो वाईटी पे प्रैक्टिस कर पाएगी। और ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो आ जाइयो आज रात की 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, एजेंडा 21 किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। यूएनसीडी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरमेंट का पर्यावरण, एंड डेवलपमेंट एवं विकास पर यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सम्मेलन। इसको याद करना पड़ेगा, नहीं नचने के लिए लिखवाए हैं। पागल कुत्ते ने काटा है हमको। ठीक है, तो एजेंडा 21 किससे वो संबंध रखता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। याद करो, देख लो एक बार फिर से सुन लो। 1992 में एक मीटिंग बैठी जिसका नाम है रियो सत्र, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये इसके ही नाम है, तीनों नाम इसके ही। ठीक है, इसमें अलग अलग मीटिंग बैठी। एक बैठी एजेंडा 21 किससे रिलेट करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। एक बैठी सीबीडी। सीबीडी। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करती है? बीड़ी पीने से नहीं, ये आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करती है, जैव विविधता के संरक्षण से रिलेट करती है। ठीक है, एक थी आपकी यूएनएफसीसीसी। ठीक है, यूएनएफसीसीसी, ये किससे रिलेट करती है? ये क्लाइमेट चेंज से रिलेट करती है। तो 4 चीजों पे चर्चा हुई थी। पहली चर्चा थी आपकी सतत विकास पे, दूसरी चर्चा थी आपकी जैव विविधता संरक्षण पे, तीसरी चर्चा थी आपकी, ठीक है,
जलवायु परिवर्तन पे, और एक थी यूएनसीसीडी, यू एन सी सी डी। ठीक है, ये आपकी चर्चा थी किस पे? डिजर्टिफिकेशन को, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण रोकना। तो इन चार चीजों पे चर्चा चली थी, किसमें? आपका सर 8 बजे तो सनी सर की क्लास होती। अच्छा जी, रिपीट कीजिए। यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? इसी में डिसाइड हुआ था कि हर 22 अप्रैल को हम मनाएंगे क्या? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। सर जी फुल फॉर्म पूछेंगे? नहीं पूछेंगे? ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नंबर थर्ड, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सत्र। ठीक है, क्योटो सत्र ये आपका 1997 में हुआ था। ठीक है, इसी क्योटो सत्र को हम, और चूंकि ये रियो मीटिंग के 5 साल बाद हुआ था तो रियो +5 बोलते। और चूंकि इसमें कईयों सारे, ठीक है, बड़े बड़े प्रगतिशील और जो क्या बोलते हैं, विकसित देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये विकसित देशों की तीसरी मीटिंग थी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी थी ऑलरेडी, तो इसी को कोप 3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो रियो +5 भी क्योटो प्रोटोकॉल ही है, कोप 3 भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल ही है। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। किससे रिलेट करता है ये? ठीक है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, हरित हरित गृह प्रवाह गैसों को कम करना। हरित गृह प्रवाह गैसों को कम करना। क्योटो के अनुसार, क्योटो के अनुसार देयर आर 6 गैसेस जिन्हें क्योटो 6 बोला जाता है, कि इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इनकी मात्रा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 6 गैसेस कौन कौन सी है? तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्योटो के अनुसार, ग्रीन हाउस गैसेस तो बहुत सारी होती है, बट क्योटो के अनुसार 6 खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? ठीक है, तो क्योटो के अनुसार आपकी जो गैसेस है, जिनको हम क्योटो 6 ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी होती है, बट क्योटो प्रोटोकॉल ने बोला सारी गैसेस पे ध्यान मत दो। ठीक है, क्योंकि सबको आप नहीं रोक सकते, बट इन 6 गैसों को रोकना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट में इनकी मात्रा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 6 गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप लाफिंग गैस भी बोलते हो, जिसको सूंघ के आदमी हंसता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स,
और आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इनमें से कौन सी क्योटो 6 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन सी क्योटो 6 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे देंगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि क्योटो के अनुसार ये वाली गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती, जो कि हमारे मतलब ग्रीन हाउस गैस तो बहुत सारी होती है, बट ये वाली नहीं मानी जाती जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, हो सकता है एग्जाम दे रहे हो भूल जाओ, हो सकता है एग्जाम दे रहे हो भूल जाओ उस टाइम पे कि कौन कौन सी थी, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, मेरी कार में नहीं है सुट्टा और पुड़िया। मेरी, सर क्लियर करें नाइट्रस के बारे में प्लीज रिप्लाई। ऋतु भूषण बोल रही है, क्या क्लियर करें? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है, बोली जाती है, बट ये लाफिंग गैस नहीं होती है, इसको सुन के आदमी हंसता नहीं है। ठीक है, तो मेरी कार में नहीं है सुट्टा और पुड़िया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और परफ्लोरोकार्बन। तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है तमन्ना परवीन, हर चीज कुछ होती है क्या? क्लियर है? तो ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं सामने होऊंगा, बिना सामने हुए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो जब सामने होऊंगा तब समझा दूंगा क्यों बोलते हैं। आगे बढ़े? ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल था। ठीक है, 1957 में इस पे हस्ताक्षर हुए। ठीक है, बहुत सुने सुने तो बहुत सारी चीज हो, सुने तो ये भी हो कि छाती पे चुड़ैल चढ़ जाती है, कभी देखे हो? ठीक है, तो ये आपका 1997 में आपका क्या हुआ था, इस पे हस्ताक्षर हुए थे, बट 2005 में इसे अपनाया गया और बोला गया 2012 तक पूरा कर लेंगे। बट 2012 तक पूरा नहीं कर पाए, फिर इसको फिर से है ना क्या किया गया, इसका अमेंडमेंट किया गया, इसका संशोधन किया गया और रखी गई एक मीटिंग जिसको हम बोलते हैं क्या, दोहा अमेंडमेंट, जो कि कतर में हुई थी। तो इसी को क्योटो टू भी बोला जाता है, दोहा अमेंडमेंट को। ये क्योटो की दूसरी मीटिंग थी, दोहा संशोधन। वेरी गुड अभय जैतपुरा। मेरी कार में नहीं है शुगर पेटी, बहुत बढ़िया, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, या फिर आपको बोल दिया जाएगा क्योटो किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि भाई ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, वैश्विक उष्णता भी होगी, और वैश्विक उष्णता होगी तो आपका, या फिर बोल दिया जाएगा कि क्योटो किससे रिलेटेड है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से, क्योंकि अगर ये होगा तो जलवायु परिवर्तन भी होगा। और जलवायु परिवर्तन से एक मीटिंग और बहुत फेमस रही, वो रही थी आपकी 2015 की पेरिस कन्वेंशन, पेरिस सम्मेलन। क्यों फेमस रही थी? क्योंकि सारे देशों ने
हस्ताक्षर किया था, बट अमेरिका ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया था 2015 की। क्लियर है? चुड़ैल के बारे में कुछ बताया, होती नहीं है तो कहां से बता दे। तो ये सारे आपके सम्मेलन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी, जो आप ऑलरेडी बता चुका हूं कब हुई थी, 1992 में रियो शिखर सम्मेलन में। इसी से रिलेटेड दो सत्र और बैठे, इसी से रिलेटेड दो सत्र और बैठे। एक था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो कि कार्टाजेना में हुआ था, और एक था नगोया प्रोटोकॉल, जो कि नगोया में हुआ था। ठीक है। कार्टाजेना सम्मेलन और नगोया सम्मेलन, ये 2000 में हुआ था, ये 2010 में हुआ था। बायोडायवर्सिटी से दोनों ही संबंधित है। ठीक है। कार्टाजेना भी आपका होती है, अरे कुछ भी मत बोला करो, होती है नहीं होती है। ठीक है। तो कार्टाजेना सम्मेलन आपका का 2000 में हुआ था, ये 2010 में हुआ था। दोनों आपका जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है। तो कार्टाजेना भी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, नगोया भी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। नगोया में इन जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ टारगेट डिसाइड किए थे। ठीक है। इन टारगेट को हम बोलते हैं आईची लक्ष्य, और ये टोटल आपके 20 टारगेट थे। तो कोई अगर आपसे पूछे आईची लक्ष्य, ठीक है, वेरी गुड, कार्टाजेना कोलंबिया, नगोया जापान। ठीक है। आईची लक्ष्य किससे संबंधित है, तो ये भी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, जैव विविधता सम्मेलन। और आपका टोटल कितने आईची लक्ष्य थे, 20 आईची लक्ष्य थे। कार्टाजेना कहाँ है, कंबोडिया में। ओरिजिनली ये मीटिंग जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, ये होनी मॉन्ट्रियल में थी, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश नहीं हो पाई, इसलिए इसे को कंबोडिया के कार्टाजेना में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? तो ये सारे आपके सम्मेलन थे जो आपको पढ़ने थे। ठीक है। अब आ जाओ लॉस पे। तारीख बढ़ती जा रही है जज साहब, पर यार इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से हैं जो आपको इंसाफ दिलाएंगे? चलो आ जाओ। तो कुछ सन लिख दे रहा हूं मैं पहले, कौन कौन सी सन हमें याद रखनी है। 1927, उसके बाद 1972 में आ जाना, 1974 भी पढ़ लेना। बैक स्लाइड दिखाइए। क्लियर है? ले भाई देख ले बैक साइड। सर क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देश थे भाई? जब सबसे पहले हस्ताक्षर हुए थे 1997 में, तब 84 देश थे। बाद में आपके इसमें 46 देश और जुड़ गए। ठीक है। आज के टाइम में 191 कंट्रीज क्योटो की मेंबर है, सदस्य है। ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलो आ जाओ नियम पे।
तो 1927, 1972, 1974, 1977, 1980, 1981, 1988, 2000, 2002, 2007 और 2010। चलो, तो 1927 ये था आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये अंग्रेजों के जमाने का एक्ट था। इस टाइम अंग्रेज राज किया करते थे। तो बोला जाता था अगर तुम लकड़ी काटेगा तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना। ठीक है, तो दैट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। लकड़ी काटेगा तो लगान देना पड़ेगा, तो लगान दे देना चुपचाप से। तो भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, लकड़ी काटेगा तो क्या देगा तू? 3 गुना लगान देगा, 3 गुना लगान। 1972। ठीक है, तो 1972 तब तक हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम हंटिंग करने लगे, पोचिंग करने लगे। ठीक है, तो हंटिंग पोचिंग करने लगे, उसको रोकने के लिए हम लाए क्या? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कोई पूछे इस एक्ट में कितनी सूचियां होती है, कितने शेड्यूल होती है, तो कितनी सूचियां होती है, कितनी अनुसूचियां होती है, अनुसूची। तो टोटल 6 अनुसूची के तहत आपके रखते हैं हम क्या? जानवरों को। 1974 इस टाइम आया था आपका वाटर एक्ट। इसका मतलब पूरा नाम है, शॉर्ट में हम लिख देते हैं जल अधिनियम, बट पूरा नाम होता है इसका वाटर ब्रैकेट में पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। ठीक है, मतलब प्रदूषण एवं निर्देशन अधिनियम, शॉर्ट में हम ऐसे ही लिखते हैं वाटर एक्ट। ठीक है, तो ये वाटर एक्ट क्यों फेमस हुआ? क्योंकि इसी वाटर एक्ट में सीपीसीबी की स्थापना हुई थी। सीपीसीबी की स्थापना हुई थी। सीपीसीबी क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण आयोग। ठीक है, 1977 वाटर सेस एक्ट, जल क्रय अधिनियम। बोला गया कि अगर आप कंपनी है आपकी और आप अगर बेसिकली उसमें कोई हार्मफुल केमिकल यूज कर रहे हो। सर आजकल आप विजुअल नहीं हो रहे 2 दिन से। कल तो भाई बारिश हो रही थी, आधे घंटे तक मैं बारिश में भीगता रहा एक जगह खड़े होके। उसी बारिश का असर मिला है मेरे को। अगर मैं आज आ गया होता क्लास में तो तुम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि तुम लोग हंस रहे होते सबके सब। मेरी एक आंख से आंसू बह रहा है, दूसरी आंख नाक से गंगा बह रही है, तो वो रुक ही नहीं रहे दोनों। सीपीसीबी का फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण आयोग, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वाटर सेक्स टैग, तो ये बोला गया कि भाई अगर आप जल क्रय अधिनियम, अगर आप ठीक है पानी में कोई भी हार्मफुल केमिकल छोड़ रहे हो, तो उसके लिए पहले उस पानी का ट्रीटमेंट करो, तब जाके आप उस पानी को नदी नालों में छोड़ोगे। उससे पहले अगर छोड़ोगे और पाए गए हमें, तो तुम्हारी कंपनी सील करके हम कब भग जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। ये बोला गया। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट। अब तुम्हारा 3 गुना लगान खत्म कर दिया सरकार ने, क्योंकि अंग्रेज जा चुके, तो 3 गुना लगान खत्म हो गया। तो वन अधिनियम आया। वन अधिनियम बोलता था कि जंगल काटोगे तो तुमको काट देंगे, मतलब जंगल अगर काटोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी कार्रवाई होगी। दैट इज फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम। ठीक है, 1981 एयर एक्ट, मतलब पूरा नाम एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट है, बट शॉर्ट में हम लिखते हैं
एयर एक्ट, ठीक है, दैट इज आपका वायु अधिनियम, ठीक है, वायु अधिनियम। नेक्स्ट थिंग इज 1988 कैसे आ गया? फिर हो गई हमारे यहाँ भारत में क्या, भोपाल गैस त्रासदी। तो उस भोपाल गैस त्रासदी के बाद कब हुई थी, 2 से 3 दिसंबर 1984 भारत में एक एक्ट लाया गया जिसे भारत के सारे एक्ट का माई बाप बोला गया, ठीक है, छाता विधान बोला गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसे हम सारे पर्यावरण एक्ट का माई बाप बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इट इज द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छाता विधान, छाता विधान, ठीक है। तो जैसे विधि का विधान है वैसे ये छाता विधान है। हाँ सर, सभी तरह के लैंग्वेज बोल लेते, सभी का नॉलेज। और का हमरा के मत बुझियाऊ का बुझला तू। एयर पे टैक्स कैसे लगाएगा मेरे लाल? एयर में पॉल्यूशन नहीं फैलाना है। जो कंपनियां एक लिमिट से ऊपर पॉल्यूशन फैलाते हुए नजर आएंगी उसको भी 3 गुना लगान देना पड़ेगा और उसको हम बैन भी कर देगा, ये बोला था। तो 1986 में आया था आपका छाता विधान, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज 1988। 1988 में आई थी आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, भारतीय वन नीति, भारतीय वन नीति। ये बोलती है कि इकोलॉजिकल बैलेंस अगर बनाना है, पारिस्थितिकी संतुलन अगर बनाना है, तो जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, जो वन क्षेत्र होना चाहिए, वन क्षेत्र, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, ठीक है। प्लेन्स पे, समतल भूमि पे 33.33%, और जो आपकी क्या बोलते हैं हिली एरियाज है, जो पहाड़ी एरिया है, उस पर होनी चाहिए 66.67%। डेट कुछ कम नहीं होगा गुरुजी? किसका डेट भाई? ठीक है, तो वन कवर कितना होना चाहिए आपका, ठीक है, दैट इज 33.33%, ठीक है, और 66.67% पहाड़ी एरिया में आपका होना चाहिए क्या? ठीक है। फिर आपकी हर साल आती है क्या फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो इस बार की तो अभी आनी रह गई है, हर 2 साल में आती है। पहली आपकी 2000 कब आई थी याद नहीं आ रहा, बताऊंगा, ठीक है। तो वन रिपोर्ट 2021, ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 बताती है कि आपका अभी फॉरेस्ट और ट्री कवर जो चल रहा है भारत का, वो इस बार बढ़ गया है। वन एवं वृक्ष क्षेत्र जो चल रहा है भारत का, वो इस बार क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले 24.52 था, अब यही हो गया आपका कितना, 24.62, ठीक है, ये बढ़ गया है, ठीक है। 2019 में 24.5 था, अब 24.6 हो गया, ठीक है। नौ, साथ ही साथ, ठीक है, एमपी में मैक्सिमम फॉरेस्ट है, ये भी ये बताता है, सर्वाधिक फॉरेस्ट है, सर्वाधिक वन। और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है, परसेंटेज वाइज, प्रतिशत हिसाब से। और वह राज्य जिसने इस बार, ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर दिखाया है,
मतलब वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाइए, वन क्षेत्र में वृद्धि, वो है आपका आंध्र प्रदेश। और वह राज्य जिसने इस बार वन क्षेत्र में घटोतरी दिखाई है, डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इस साल के एंड में भी आपकी आएगी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है, वन क्षेत्र में घटोतरी, वह राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? इतना क्लियर भाई? तो दैट इज आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब इसके बाद 2000, ये आया आपका नॉइस पॉल्यूशन एक्ट, ध्वनि प्रदूषण एक्ट। इसके तहत अलग अलग एरिया में आपकी अपर और लोअर लिमिट डिसाइड करी गई, किसकी? ध्वनि प्रदूषण की। अब ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना। ठीक है, मेरे को एक इमेज लेने दो, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, चिल्लाना मत। हैं? गुड जॉब। आ गया, स्क्रीन दिख रही है? जल्दी बताओ। ओवर कर दीजिए, अरे बस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो देखो, अलग अलग एरिया की क्या है, अलग अलग नॉइस लिमिट है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र की नॉइज लिमिट अलग है। ठीक है, वाणिज्यिक क्षेत्र की नॉइज लिमिट अलग है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र की नॉइज लिमिट अलग है, और शांत क्षेत्र की आपकी
नॉइज लिमिट अलग है। तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन के टाइम पे आप कितने डेसिबल का शोर कर सकते हो? 75 डेसिबल। रात के टाइम पे 70 डेसिबल। वाणिज्यिक क्षेत्र में कितना शोर कर सकते हो? ठीक है, दिन के टाइम पे 65 डेसिबल, रात के टाइम पे 55 डेसिबल। रेजिडेंशियल एरिया में ठीक है, दिन के टाइम पे कितना है? 55 डेसिबल, रात के टाइम पे 45 डेसिबल। और साइलेंट एरियाज में जो कि आपके हॉस्पिटल, स्कूल और आर्मी वाले कैंटोनमेंट एरिया है, दिन के टाइम पे 50 डेसिबल, रात के टाइम पे 40 डेसिबल। ठीक है, तो ये आपका सीपीसीबी द्वारा निर्धारित की गई जोन्स है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते? व्हाट इज द अपर लिमिट? अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा, अब देखो यहाँ 55 और 45 है, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 45 से 55 डेसिबल तक। ये रात के टाइम की है, ये दिन के टाइम पे है, तो ये ऊपरी सीमा है, ये निचली सीमा है। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? व्हाट इज द अपर लिमिट इन कमर्शियल एरिया, इन रेजिडेंशियल एरिया, इन साइलेंस जोन बाय सीपीसीबी। तो सीपीसीबी द्वारा ठीक है वाणिज्यिक क्षेत्र में ऊपरी सीमा क्या डिसाइड करी गई है नॉइस की, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है 2002, ये आया था आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक 10 साल बाद आया था रियो शिखर सम्मेलन के सीबीडी मीटिंग के बाद, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, आप सभी सीटेट का एग्जाम देके आए हो। ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ाई होगा 2007 का। ठीक है, दैट इज राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम। जो लोग 25 साल से ज्यादा जंगल में रह चुके हैं, ठीक है, उनका उस वन भूमि पे पूरा अधिकार है। वो वहां पे जो भी उगाएंगे उसके ऊपर उनका पूरा अधिकार है। भारत सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, और आखिरी 2010 में ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उसकी कोर्ट सुनवाई कहाँ होगी? ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित प्राधिकरण में होगी। ठीक है, तो हरित प्राधिकरण अधिनियम, और इस हरित प्राधिकरण का न्यायालय न्यायालय आपका नई दिल्ली में। तो ये सारे के सारे एक्ट है। सर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में अंतर क्या है? इंडस्ट्रियल वो एरिया जहां पे केवल इंडस्ट्रीज लगती है। कमर्शियल वो एरिया जहां पे आपके मॉल्स लगाए गए हैं, जनरल स्टोर है, किताब कॉपी जूस दही बल्ले छोले भटूरे, इन सब की दुकानें। स्लाइड थोड़ा नीचे करिए, ये लीजिए। क्योटो एक्सप्लेन एक बारी सर। क्योटो प्रोटोकॉल 2000 और 1997 में आया। ठीक है, इस पे हस्ताक्षर 1997 में हुए, बट प्रभावी 2005 में हुआ। तो 2005 से लेके 2012 तक का टेन्योर रखा गया था। बोला गया था कि अगर हम किसी तरह उन 6 गैसेस जिनको क्योटो 6 बोलते हैं उनकी मात्रा कम कर ले, तो अगले 50 साल तक आपकी जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैश्विक उष्णता नहीं होगी। बट हम कर नहीं पाए, तो नया टेन्योर दोहा अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, दोहा संशोधन के थ्रू क्योटो 2 के नाम से निकाला गया, जिसका टाइम पीरियड 2012 से 2020 तक कर दिया। फिर भी हम अचीव नहीं कर पाए, हम नल्ले लोग हैं, हम कर नहीं पाते। ठीक है, चूंकि ये आपका रियो शिखर सम्मेलन के 5 साल बाद हुई थी, इसलिए इसको रियो +5 भी बोलते हैं। और इसमें तीसरी बैठक थी बड़े बड़े विकासशील देशों की और विकसित देशों की, तो इसको हम कोप 3 भी बोलते हैं। क्लियर है? जन्नत क्लियर है?
कि और कुछ समझाना है उसमें? सीएफसी की बात नहीं की गई थी, ये तो ज्यादा हार्मफुल है बेटा। सीएफसी से ज्यादा हार्मफुल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और सीएफसी आपका ओजोन से रिलेटेड रहती है। ठीक है, मेनली सीएफसी आपकी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। ग्रीन हाउस गैस भी है, बट ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 2010 दिखाइए, कहाँ हो गया 2010 में ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट? एक्स्ट्रा क्लास होगी क्या आपकी, काय के लिए? याद कैसे करेंगे, पढ़ के याद करेंगे और कैसे याद करेंगे? सर सामने से पढ़ाते हो तो ज्यादा क्लियर होता है, तो नाक बहते हुए लेके आए हम हैं? तुम बताओ, तुम पढ़ लेती, हमारी नाक बहती हुई देखती तो? सर अनुपम सर की क्लास शुरू हो रही है, तो भागो ना। चलो ठीक है, सबको नोट्स मिल गए हैं ना भाई? कोई ऐसा जिसको नोट नहीं मिला हो? कहाँ सर नोट? जिनको नहीं मिला हो 7042465414 पर व्हाट्सअप कर देना। अरे जिन्हें नहीं मिला हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं मंडे को। ठीक है, टिल देन हैव ए नाइस डे। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू। सर यही क्लास करके नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बट जो लोग नोट्स नहीं बना सकते, टाइम नहीं होता, वो हैंड रिटन ले ले, हैंड आउट्स ले ले। ऐसा थोड़ी है कि नोट्स में कुछ चूरन चटनी एक्स्ट्रा डाल दिए मैंने। नहीं। चलो।